तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी को स्वागत है। चलिए अब ये जो वीडियो है ये इंटरडे स्टॉक के लिए है और हम लोग फटाफट देखते हैं कि क्या इंटरडे स्टॉक होगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए आप लोग, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो, और साथ ही जो बेल का नोटिफिकेशन उसमें ऑल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वीडियो का डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर को आप जरूर एक बार पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। ये वीडियो का डिस्क्लेमर है। और संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अपना खुद का एनालिसिस करें, अदरवाइज जो सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही कोई डिसीजन ले। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमारा सीट है उस पर आते हैं। ये इसको मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, तो इसको हम लोग देखेंगे आज हम लोगों का क्या स्टॉक निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है जो जेड कॉलम में जो भी 1 नंबर के फ्रंट में जो भी स्टॉक है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है औरो फार्मा। तो इसको हम लोग चार्ट पे देखेंगे। चलिए, तो औरो फार्मा को ये चार्ट पे मैंने निकाल रखा है। तो औरो फार्मा का जो डेली पैटर्न आप देखेंगे ये एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि हम लोग इस पर क्या सेल का ट्रेड ले सकते हैं या नहीं। देखिए हम लोग यहाँ जो भी स्टॉक का एनालाइज करते हैं और जिस क्राइटेरिया के साथ मैंने स्टॉक को यहाँ निकाला है उसमें आप लोगों को याद रखना है और मान के चलना है कि जो इस लेवल्स दिया गया है उसी पे आपको ट्रेड करना है। आपको जो स्टॉप लॉस है उसके अगर हिट होता है तो आपको हिट करवाना है। जब जो भी लेवल बताता है वहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है। और अगर लेवल नहीं आता है बाइंग का तो या सेलिंग का तो आपको वहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं लेना है, आपको उस स्टॉक को स्किप कर जाना है। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोगों को इस स्टॉक पर अगर सेल लेना है तो हम लोग लेंगे इस लेवल के नीचे। जब कोई मतलब यहाँ पे इसको ब्लू कलर कर देते हैं। देखिए अब इस लेवल के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज होगा, ठीक है, ये लेवल के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज हो जाएगा तो फिर हम लोग को ट्रेड लेना है। और ये लेवल है 893 यानी का 893 का, ठीक है। तो इसके नीचे जब ये ब्रेक करता है तो हम लोग को सेल का ट्रेड लेना है औरो फार्मा में। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस हो गया, इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं ताकि हम लोग को पता रहे कि ये सेलिंग का स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस हो रहा है आपका 898.26 का, ठीक है। लगभग ₹5 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। अब हम लोग टारगेट देखते हैं। टारगेट हम लोगों को जो पहला टारगेट दिखेगा वो दिखेगा आपका 884 का, ठीक है। 884 का आपका पहला टारगेट दिखेगा। दूसरा टारगेट जो है वो आपको दिखेगा इस लेवल के आसपास ही 880 का। तो ये हमारा लेवल से औरो फार्मा में सेलिंग का। तो जो इसको हम लोग जूम करके एक बार आप देख लीजिए, 893.18 के नीचे आपको सेल करना है औरो फार्मा को। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 898.26 का। पहला टारगेट 884 का, दूसरा टारगेट 880 का। अब दूसरा स्टॉक क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टॉक को प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो उन स्टॉक को हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। अब हम लोगों को सीट पे जाने का दरकार नहीं है, क्योंकि सीट में अगर देखना भी चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। यही सारे स्टॉक में से जो जो स्टॉक यहाँ निकल के आया वन जेट कॉलम के थ्रू, वही स्टॉक को हम लोग वहाँ पर ही मैंने चार्ट पे प्लॉट कर रखा है। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट उसको एनालाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट चार्ट पे ही देखते हैं। अब यहाँ पर जो अगला स्टॉक आया है वो बर्जर। डायरेक्ट चार्ट से फिर कंफ्यूजन आ जाएगा। अगला जो स्टॉक है यहाँ पर वो है बर्जर पेंट का, ठीक है। और ये बियर सेल है, तो इसको भी हम लोग सेल के लिए देखना है इस स्टॉक को। तो ये कैंडल जो बता रहा है ये थोड़ा बियरिशनेस को बता रहा है। टॉप पे है तो हो सकता है एक बार कल इसमें प्रॉफिट बुकिंग एक बार आए, तो हम लोगों को जो इस पे सेल का ट्रेड लेना होगा हम लोग लेंगे और लेवल ब्रेक करने के बाद, ठीक है। तो आपको जो ट्रेड लेना है 66661, ठीक है, 666.61 के नीचे आपको सेल का ट्रेड लेना है बर्जर पेंट पे। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना होगा वो मेंटेन करेंगे हम लोग।
670 रुपया 79 पैसा हो रहा है, यानी कि लगभग 671 के ऊपर। ठीक है, 671 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और इसके ऊपर जाए तो हो सकता है ये ऊपर का साइड भी जा सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो टारगेट है टारगेट देख लेते हैं। टारगेट, पहला टारगेट आपको इजली दिखाएगा ये 661.96 का, लगभग 662 रुपये का पहला टारगेट। अब दूसरा टारगेट हम लोग देखते हैं। दूसरा टारगेट इसका जो होगा वो हो सकता है यहाँ पर ही नियर पे, इसके आसपास 658 का। तो रिस्क रिवॉर्ड पहला टारगेट के हिसाब से फेवरेबल नहीं दिख रहा है, लेकिन सेकंड टारगेट के हिसाब से फेवरेबल है। तो एक बार इसको जूम करता हूँ और आप लोगों को पूरा लेवल फिर से नोट करा देता हूँ। तो 666.61 के नीचे आपको सेल करना है बर्जर पेंट को। 670 रुपया 79 पैसा के आसपास, मतलब ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। पहला टारगेट होगा 662 का, दूसरा टारगेट होगा 668 रुपया का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला स्टॉक क्या है। अगला स्टॉक जो है वो है चोला फिनांस। ठीक है, चोला फिनांस को क्या है देख लेते हैं, इसको बाय सेल। तो चोला फिनांस आपका ये भी सेल के लिए है, ये भारत फोर्ज है सेल के लिए। चोला फिनांस यहाँ पर ये जो है ये बुल बाय है। तो ठीक है, यहाँ पर चोला फिनांस को मैंने निकाला है, तो चोला फिनांस को बाय के लिए है। तो देखते हैं चोला फिनांस। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इसके ऊपर अगर ये मूवमेंट करेगा तो एक बड़ा ग्रीन कैंडल इसमें बनना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए चलिए हम लोग चोला फिनांस को एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग को जो ट्रेड लेना होगा हम लोग लेंगे एक लेवल्स ब्रेक करने के बाद। तो वो कौन सा लेवल है उसको देखते हैं, चलिए। तो जो लेवल्स बन रहा है वो 373 रुपये 90 पैसा। अगर 373.90 पैसा के ऊपर अगर ये क्लोज करता है कोई कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट पर, तब आपको इसमें बाई का एंट्री लेना है। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, एक नियर छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ज़्यादा दूर का नहीं करेंगे हम लोग। हो रहा है आपका 372 रुपये 43 पैसा का। ठीक है, 372 रुपये 43 पैसा का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और पहला टारगेट जो होगा ये जो हाई है इसके आसपास ही हो सकता है पहला टारगेट। 376 रुपये 90 पैसा का पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट जो हो सकता है वो होगा यहाँ पर 378.96। तो आपको एक बार इसको जूम कर देता हूँ, इसको इसका लेवल्स मार्क करने के लिए। 373.90 के ऊपर आपको चोला फाइनेंस को बाई करना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 372.43 को। और पहला टारगेट होगा 376.90 का, दूसरा टारगेट होगा 378.96 का। अब अगला स्टॉक था हम लोगों का बर्जर पेंट। तो इसी में चलिए बर्जर पेंट को भी देख लेते हैं। बर्जर पेंट नहीं, भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज का क्या है देख लेते हैं। तो इसका पहला डेली चार्ट देख लेते हैं भारत फोर्ज का, तभी थोड़ा पैटर्न समझ में आएगा इसका। आई थिंक कि नेट थोड़ा मेरा स्लो है, जिसके कारण थोड़ा इसमें ये चल लोड हो रहा है। इसको होने देते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक यहाँ पर हम लोग भारत फोर्ज को देखेंगे, लेकिन ये लोड हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक अगला स्टॉक देख लेते हैं ग्रासिम को। ग्रासिम भी सेल के लिए है, तो सेल का ज़्यादा काउंटर आया है। तो यहाँ बर्जर पेंट भी चलिए अपलोड हो गया है, तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए बर्जर पेंट में एक्चुअल में ये सेल का तो बना हुआ है, लेकिन एक ऊपर का मूवमेंट भी दिख रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है ये। भारत फोर्ज, सॉरी बर्जर पेंट कह रहा हूँ। बर्जर पेंट का तो एनालाइज हम लोग कर चुके हैं। भारत फोर्ज देखिए, इस स्टॉक में हम लोग छोड़ेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। इस स्टॉक में हो सकता है ये कल मूवमेंट वैसा ना दिखाए, लेकिन आप लोग अगर इस पर ट्रेड लेना भी चाहते हो तो सेल का ट्रेड लीजिएगा। अब अगला स्टॉक है हमारा ग्रासिम का। तो ग्रासिम में भी देखेंगे यहाँ पर एक डोजी पैटर्न बनने के बाद अप ट्रेंड में एक
नया जो रेड कैंडल है ये भी एक कंफर्मेशन थोड़ा दिखा रहा है कि ये कंटिन्यू एक और भी रेड कैंडल बन सकता है। लेकिन ऐसा भी कभी कभी होता है, इस तरह का कंफर्मेशन बनने के बाद यहाँ से ये आसपास में ओपन होगा, फिर एक ग्रीन कैंडल बना दे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट चार्ट के हिसाब से एक लेवल्स ढूंढेंगे जहाँ से हम लोगों को अच्छा सेलिंग पॉइंट मिल सके। एक्चुअल में जो हमारे को एंट्री पॉइंट होना चाहिए वो होगा 923 रुपये 12 पैसे के नीचे। अगर ये ब्रेक करता है ग्रासिम तो आपको यहाँ पर सेल जाना चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे हम लोग वो करेंगे ये कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा रिजेक्शन कैंडल बहुत ज़्यादा है ऊपर से, तो इसी के हम ऊपर हम लोग एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करेगा। अगर आपका इमोशन या सेंटीमेंट इसके ऊपर भी होल्ड कर देता है आप, तो अल्टीमेटली आपको 930 के ऊपर जरूर निकल जाना चाहिए ग्रासिम से, अगर आप सेल का ट्रेड लेते हैं। और हम लोगों का ये जो काउंटर है सेल के लिए ही है। तो इसमें क्या हुआ, आपको 923 रुपये 12 पैसे के नीचे आपको सेल करना है ग्रासिम को। स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 928 रुपये 37 पैसे का। और जो पहला टारगेट आपको मिलेगा वो मिलेगा 912 रुपये का, ठीक है। अच्छा खासा टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी फेवरेबल है इस स्टॉक में जो टारगेट है। और अगला स्टॉक टारगेट जो हो सकता है वो होगा लगभग 904 रुपये का, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए जूम करते हैं और एक बार लेवल्स को आप इसको नोट कर लीजिए। तो 923 रुपये 12 पैसे के नीचे आपको सेल करना है ग्रासिम को। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 928 रुपये 37 पैसा। टारगेट होगा 912 रुपये पहला, और दूसरा टारगेट है 904 रुपया। अब अगला स्टॉक देखते हैं हम लोग, चलिए। अगला स्टॉक है यहाँ पर भारतीय एयरटेल ना भारतीय इंफ्राटेल। तो देख लेते हैं, सीट पे कंफर्म कर लेते हैं। अगला स्टॉक है इंफ्राटेल, ठीक है। तो इंफ्राटेल को हम लोग देखते हैं। तो इंफ्राटेल में भी एक डेली जो पैटर्न है, एक कैंडल है, रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। लेकिन इसमें जिस तरह से मूवमेंट है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रीन कैंडल बने। तो इसलिए इसमें भी स्टॉप लॉस जरूर आपको मेंटेन करना है, वो भी स्ट्रेट। आपको जो ट्रेड लेना होगा लगभग 239 के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है। 239 के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज करेगा तब आपको सेल का एंट्री लेना है भारतीय इंफ्राटेल पे। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो करना होगा आपको लगभग 342.61 के आसपास। आसपास नहीं, ऊपर 342.61 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 239 के नीचे आपको इसको सेल करना होगा। जो टारगेट होगा, ये टारगेट हम लोग देख लेते हैं। पहला टारगेट तो यही लेवल्स लग रहा है, नियर का है 235 रुपये 46 पैसा। अब दूसरा टारगेट देखते हैं। तो दूसरा टारगेट आपको मिलेगा वो है लगभग 232 रुपया। तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है, ये दो लेवल आपको दिखा सकता है भारतीय इंफ्राटेल, ठीक है, इंफ्राटेल। लेकिन आपको इस स्टॉक में जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अदरवाइज इस स्टॉक में जिस तरह का डेली पैटर्न बना हुआ है और जिस हिसाब से इसमें ट्रेड हो रहा है, उसके हिसाब से इंट्राडे में ये स्टॉक मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब अगला स्टॉक यहाँ पर हम लोगों को दिखेगा वो है पीवीआर लिमिटेड। तो आई थिंक कि जिस तरीके से इसमें पैटर्न है वो उसमें बाई का होना चाहिए पीवीआर। तो तो पीवीआर बुल बाई के लिए है, तो इसको हम लोग बाई के लिए देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फिर क्या है ये संपर्क में। तो बुल बाई है, तो डेली पैटर्न भी इसका अच्छा है, तो हम लोग इस पर एक बाई का ट्रेड अच्छा खासा इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो ट्रेड लेना है आपको कब लेना है,
एक्चुअल में यहाँ पर जब ये इस लेवल के आसपास आता है यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन सेफ रहेगा जब ये लेवल ये वाला ब्रेक करे। हो सकता है सुबह सुबह ये तो कंसोलिडेट करे, करने के बाद ये ब्रेक करेगा। तो आपको जो ट्रेड लेना होगा 1398 अड़तीस पैसा के ऊपर, 1398.38 के ऊपर आपको बाई करना होगा पीवीआर लिमिटेड को। और इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो हम लोग करेंगे कैंडल के नीचे, ठीक है। तो इसको रेट कर देता हूँ क्योंकि इसके नीचे जाने से फिर ये सेलिंग साइड में आ सकता है। तो 1380 रुपये 73 पैसा, 1380.73 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा आपको। लगभग 18 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है आपका इसमें। और जो टारगेट आपको दिखेगा इसमें वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका एक बार आर्ली चार्ट देखते हैं। इस लेवल में आप देखेंगे रिजेक्शन है, ठीक है, इसीलिए आपको जरूर वेट करना है कि ये थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करके, जैसे 15 मिनट चार्ट में मैं बोल रहा था कि कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा आप वेट कीजिएगा। अगर ये कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो फिर इसमें मूवमेंट अच्छा दिखेगा, और तभी आपको यहाँ पर ट्रेड लेना भी चाहिए, ठीक है। और टारगेट जो होगा वो लगता है मुझे एक बार 1423 रुपया, ठीक है, 1423 का पहला टारगेट दिख रहा है। और अगर दूसरा टारगेट हम लोग देखेंगे तो दूसरा टारगेट हो सकता है 1457 रुपये, यानी कि 1457। तो एक बार इंट्राडे में इसको कंफर्म करते हैं, उसके बाद इसको जूम करके इसका लेवल दोबारा से नोट करवाएंगे। देखिए दोस्तों, डेली चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये जो दूसरा टारगेट है इजली अचीव होगा, ठीक है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना। अगर स्टॉप लॉस को ब्रेक करता है तो फिर एक बार रेड कैंडल भी इसमें पूरा बन सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज इसमें ज़्यादा लग रहा है कि ये अच्छा खासा कल मूवमेंट रख सकता है ऊपर के लिए। तो चलिए लेवल्स मार्क कीजिए आप लोग। तो जो लेवल्स है 1398.38 के ऊपर आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1380.73 के नीचे। पहला टारगेट होगा 1423.81 का, दूसरा टारगेट होगा 1457.46 का। तो ये हो गया पीवीआर लिमिटेड का टारगेट और स्टॉप लॉस, ठीक है। अब अगर यहाँ अगला स्टॉक है सन फार्मा, तो सन फार्मा को देख लेते हैं। तो सन फार्मा में क्या है देखते हैं, चलिए। ये शायद सेल के लिए ही है। ये स्टॉक सन फार्मा, तो इस स्टॉक को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये 1 नंबर पे नहीं आया है, लेकिन फिर भी चार्ट पैटर्न अच्छा दिख रहा था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ही रखा है, ठीक है। तो इस स्टॉक को हम लोग ट्रेड लेंगे 15 मिनट चार्ट के हिसाब से। और 15 मिनट चार्ट के हिसाब से ये जब ब्रेक करता है ये लेवल्स को, ठीक है। तो लेवल है आपका 565.98 का, ठीक है। 565 रुपया, 58 रुपया, 98 रुपया, ठीक है। हिंदी में थोड़ा दिक्कत आ रहा है अभी। 98 रुपया का जब लेवल्स ब्रेक करता है तभी आपको इस पर सेल का एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग नियर का ही मेंटेन करेंगे। 570 रुपया का, लगभग 5 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है आपका। और जो टारगेट होगा ये होगा यहाँ पर 556.90, ठीक है। 556 रुपया 90 पैसा का पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट हो सकता है यहाँ पर 550 रुपया का। तो इसको भी जूम कर देता हूँ और लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए। तो 565 रुपया 98 के ऊपर आपको इसको बाई, सॉरी, नीचे सेल करना होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 570 रुपया 35 पैसा। पहला टारगेट 556 रुपया 99 पैसा और दूसरा टारगेट 550 रुपया। तो दोस्तों यहीं पर ही हम लोग वीडियो को स्किप करते हैं और अनबाइंड। तो अब हम लोग यहाँ पर ही अगर स्टॉक को ट्रेड करना है तो आपको रूल्स जरूर पता होना चाहिए कि जब भी आप लोगों को कोई भी प्रॉफिट मिल रहा है
तो आपको वहाँ पर ही प्रॉफिट तुरंत बुक करना चाहिए। अगर देखिए प्रॉफिट आप बुक नहीं करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका डायरेक्शन में मार्केट नहीं रहता है या आपका स्टॉक नहीं रहता है तो फिर वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाता है। और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ पर ही आपका सेंटिमेंट भी वर्क करने लगता है, जहाँ पर ही आप ऐसा होगा कि प्रॉफिट बुक करने की जगह आपको लॉस बुक करना पड़े। तो ज़रूर आप एक रूल बनाइए, इस रूल के हिसाब से ट्रेड लीजिए। और जो यहाँ पर हमारा एनालाइज है या स्टॉक है उन उसको आप जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज से लें और आप अपना एनालाइज में उसको इंक्लूड करें, ठीक है। हो सकता है आपको अगर इस वीडियो के थ्रू कुछ छोटा मोटा या बड़ा लॉस भी होता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लोगों को बताइए कि इस चैनल या वीडियो में आप लोगों को क्या प्रॉफिट हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है। अगर आप कमेंट करते हो तो इससे मुझे अच्छा लगेगा। चाहे आप खराब कमेंट कीजिए या अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद अभी तक के लिए। और आपका कल जो दिन है वो प्रॉफिटेबल रह जाए।